इधर कर लेंगे, इधर कोई नहीं आएगा, आजा। अरे चलना यार, क्या नहीं, इधर कर लेंगे तो कोई नहीं आएगा, आजा। खाली है ये। शैम्पी समझना। अरे क्या यार, इतने देर में कर लेते हैं स्मूच, जल्दी कर। फिर तू बोलते 7 बजे से पहले तेरे घर जाना है, आजा। हाँ, एक स्मूच कर लेंगे, आजा जल्दी से। अरे कैसे खड़े हो तीनों? तीनों? अंकल जी 2 ही तो है हम। हाँ जी बताओ अंकल जी, क्या दिक्कत होगी? सो निकलो। अरे अपनी कजन के साथ तो खड़ा हूं अंकल जी। भारतीय इतिहास में औरतें सदियों से आदमियों को कठपुतलियां बनकर जीती आ रही है, पर अब ऐसा नहीं है। औरतें हर वो काम कर सकती है जो एक आदमी कर सकता है। आज के नए भारत में महिलाएं हर वो काम कर सकती है जो वो करना चाहती है, जैसे हिमा दास, किरण बेदी, कंगना रनौत। लेकिन कुछ चमन चूती है जो उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। #MeToo एक इंटरनेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक आंदोलन है। पहले ये वेस्टर्न कंट्रीज में था, पर अब इंडिया, पाकिस्तान समेत 85 देशों में चल रहा है। और इंडिया में ये तब पॉपुलर हुआ जब तनुश्री दत्त ने नाना पाटेकर पर सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगाया था। और अभी हाल ही में पायल घोष ने भी अनुराग कश्यप पर सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगाया है। मेरी जान कहाँ चल दी मोरनी बनकर? हाथ हटा पहले, कान में वो झाड़ू डालूंगी, कुछ देर मोर बन के उड़ेगा। कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बकचोद विलन पर। तो आज हम बात करेंगे अनुराग कश्यप के बारे में, जो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकलंडी पने के। अनुराग सर के वहाँ पे ऑफिस में गई थी फर्स्ट, फिर उनके बाद उन्होंने मुझे घर पे बुलाए थे फर्स्ट टाइम, तो मैं गई थी एंड हम लोगों के कन्वर्सेशंस हुए और फिर मैं आ गई। नेक्स्ट डे जब मैं गई थी तो वो ड्रिंक भी कर रहे थे, कुछ स्मोक भी कर रहे थे, और फिर वो उनके दूसरे रूम में मुझे लेके गए जहाँ पे एक लाइब्रेरी टाइप्स का कुछ था। उनके पास एक बिल्ली भी था, तो वो मुझे दूसरे रूम में लेके गए और वहाँ पे जाके जो भी हुआ है, जो भी अनकम्फर्टेबल मैं फील की हूँ और वैसे सिचुएशन राइज हुआ है, उसके बाद मैंने उनको प्लीड भी किया, सर अभी नहीं, बाद में हम नहीं मिलते। फिर भी ही वॉज लाइक ट्राइंग टू कन्विंस मी इन डिफरेंट वे, टेकिंग पीपल्स नेम एंड ऑल। एंड जब ही रियलाइज दैट इज़ नॉट हैपनिंग एट ऑल, देन ही लेट मी गो एंड सेड दैट नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर विल मीट बी मेंटली प्रिपेयर्ड, विल हैव गुड फन। फिर मैं वहाँ से निकल गई। फिर उसके बाद से मैंने उनसे कभी नहीं मिली हूँ। एंड we had a little bit chat here and there, but that's it. And after that I never met. But when he came out and started talking about women liberation, women empowerment, this and that, feminism and all this, so I realized that he is telling it to the people and that is the mask that he is wearing. But in real life he is different, at least to me. I don't know about others. That is what happened with me. So that kept on haunting me. I said, like, when a person himself has done something like that, how could even he talk to people? So I tried even talking about it, but I was not been allowed by any of my family or my friends or my manager. I posted on Facebook also, sometimes I posted on Twitter also, even tagging him, but I was being forced to delete those tweets and even the Facebook post. And after that, so I was quiet, and then I realized that I won't get into this because everybody is saying that nobody is going to support you because don't have any influence, you don't have any friend from यार जो महान आत्माएं नहीं जानती ये कौन है, तो मैं बता दूं, ये एक एक्ट्रेसेस हैं जो हिंदी, तेलुगु और बंगाली मूवी बनाती है। और मेरे और आपके घर वालों का फेवरेट शो साथ निभाना साथ या में राधिका का रोल निभाया था। उन्होंने अनुराग कश्यप पर सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगाया। अब ये कितना सच है और ये कितना झूठ है, ये तो यार अदालत ही तय करेगी, हम कैसे तय कर सकते हैं। क्योंकि अभी पिछले 10-12 दिनों से आप फेक फेमिनिज्म ज्ञान चोद रहे थे और इनके घर वालों का भी सपोर्ट नहीं था, इनके दोस्तों का भी सपोर्ट नहीं था। सपोर्ट तो खैर अब भी नहीं है। एक हमारे दल्लू भाई है जिनकी शादी होना मुश्किल हो रही है, और इन भाई साहब की 2 शादियां हो गई और दोनों बीवियों से डिवोर्स भी ले लिया, और अब अपनी बेटी की उम्र की लड़की शुभ्रा शेट्टी के साथ चक्कर चल रहा है। ये कोई रंडी कहाँ है? 2018 में इस सतरंगी छिपकली का ये मानना था कि ये शर्म की बात होगी अगर महिलाएं मीटू अभियान के साथ खड़ी ना हो, बल्कि इस अभियान के खिलाफ खड़ी हो। सुशांत सिंह राजपूत केस में इन्होंने रिया चक्रवर्ती का फुल सपोर्ट दिया, और अनुराग कश्यप के ऊपर जब आरोप लगे तो उन्होंने ये ट्वीट किया, ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे, मादर चौथ के बच्चे। अनुराग कश्यप की एक पुरानी आदत है गांड में उंगली करने की। इनको कंगना रनौत का राष्ट्रवादी होना भी पसंद नहीं है। कंगना रनौत ने ये ट्वीट किया था तो इनका रिप्लाई ये था, भोसड़ी के अगर गांड में दम नहीं है सपोर्ट करने का तो मत करो, लेकिन ताना तो मत मारो। कंगना रनौत ने भी रिप्लाई दिया, भोसड़ी के तेरी औकात केवल ओलंपिक्स खेलने की है तो अगले ओलंपिक्स में हिस्सा ले लेना। अनुराग कश्यप की फेसबुक फ्रेंड रूपा दत्त ने भी पायल घोष का सपोर्ट किया है। कहा है कि अनुराग कश्यप की बातों में हवस नजर आती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि आपको हमारा फुल सपोर्ट है, आप बस कंप्लेन की डिटेल भेज दीजिए, बाकी हम मार लेंगे इसकी। एक बार को तो मैं ये मान लूं कि इस बार IPL RCB जीतेगी, पर मेरा दिल ये मानने को कतई तैयार नहीं है कि अनुराग कश्यप मोदी सरकार के खिलाफ कोई कमेंट ना करे। अबे नेशनल चूतिए, दिमाग बेचकर ड्रग्स ले लिया क्या दीपिका की तरह? तेरे को पता है तेरे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनके पास क्या मैसेज जा रहा होगा? कुछ सोच समझ के ट्वीट किया कर भोसड़ी के। ये दरियल सुअर कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह डरपोक है, ये जानवर है, इतिहास इनके ऊपर थूकेगा और इस दरियल सुअर की पूजा करेगा। और जब जनता ने इनको इनकी भाषा में जवाब दिया तो इन्होंने ट्विटर
चलाना छोड़ दिया। अबे चूतिए, सबको दिख रहा है डरपोक अमित शाह है या कोई और है। जब धारा 370 और आर्टिकल 35 हटा तो हम तो गाँव में लड्डू बांट रहे थे कि हम भी कश्मीर में प्लॉट लेंगे, और तभी इन भाई साहब का ये ट्वीट आता है। अबे इंटरनेशनल चूतिए, जब भगवान बुद्धि बांट रहा था तो कहीं मुठ मारने चले गए थे क्या? इन 120 करोड़ लोगों ने ही मोदी जी को चुना है, और ये अकेले मोदी जी का काम नहीं है, ये सबके सपोर्ट से हुआ है। अबे लोडू, जब तुझे तेरी गांड का नहीं पता तो क्यों ब्रह्मांड का ज्ञान चोदने आया है? डिजिटल इंडिया पाएंगे कि माँ खा जाता। हैप्पी बर्थडे चर्सी चाचा, हैप्पी बर्थडे चर्सी चाचा। वो जाने नहीं दे रहे अंदर, बोल रहे हैं यहाँ पे फोटो निकालना अलाउड नहीं है, फोन छीन लेंगे, और ये लोग कहाँ पे भी घुस जाते हैं। बार-बार मना किया जा रहा है। आपके बॉस को तो पूरी दुनिया आई नीड टू से नथिंग व्यूअर्स। पहले 5 लोग मना किया। अनुराग कश्यप और कुणाल कामरा गए थे अर्नब गोस्वामी को चप्पल अवार्ड देने, लेकिन उनके गार्डों ने इनके चप्पल लगाए होती, बेचारे आ गए। आप सवाल का मतलब बताइए, आप अपनी शक्ल दिखाई मीडिया के सामने, आइए इधर आइए, ये आप सवाल पूछिए मुझसे, चलिए खड़े होकर जाओ। तुम्हारी वजह से बात करने का मन नहीं करता कहीं। आप हमेशा इतना अग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि आप लोग करते हैं। बोसड़ी के तू पूछेगा मेरे से सवाल? तुझे पता भी है कितना बड़ा डायरेक्टर हूँ मैं? हट जा रहा हूँ मैं यहाँ से। वैन जो कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, मेरे को नहीं आते ये सब। बस यार, आज का फेक फेमिनिज्म यही खत्म करते हैं। द मोरल ऑफ द बकचोदी ये है, अनुराग कश्यप जो अपने आप को बहुत बड़े फेमिनिज्म बताते हैं, और जब आज उनके ऊपर आरोप लगे तो वो क्यों पलटवार कर रहे हैं, क्यों अपने टट्टों से ट्वीट और बयानबाजी करवा रहे हैं? क्या इससे मीटू अभियान के तहत जो महिलाएं आवाज उठाती है उनके हौसले कमजोर नहीं होंगे? इनका तो अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो रियल क्रिमिनल है उनके हौसले बुलंद नहीं होंगे क्या? और अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, ये बेगुनेगार है, तो ये सच सामने आने तक का वेट क्यों नहीं करते? वो कहां से ऐसे सबूत ले आएंगे जिससे आप गुनेगार साबित हो जाओगे अगर आपने कुछ नहीं किया है तो? चल बोसड़ी के